ए और बी को कुल कितना है रुपए, 30,000 रुपए उधार दिए गए। ठीक, ए और बी को कुल जो है 30,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज दर, ए तो पता चल गया ए का ब्याज दर 13 है, बी का ब्याज दर कितना है 18, ए तो पता चल गया। ठीक, 2 वर्ष के बाद दोनों को 39,000 रुपए लौटाए तो बताइए ए को कितने रुपए दिए गए। टोटल कितना 1000 रुपए दिए थे इन लोगों को, 30,000 दिया था ए और बी को। तो वो पूछ रहे हैं ए को मैं शुरू में कितने रुपए दिया था, भाई दोनों को मिला के 30,000 दिया था ना, तो ए को कितना दिया वो पूछ रहे हैं। अब उसके लिए सबसे पहले टोटल कितना है, कितना हजार है मेरे पास, 30,000 है, ए और बी को 30,000 बांटा था, और कितना लौटाएंगे इन लोग, 39,000। 30,000 मैं दिया था, कितना लौटाएंगे इन लोग, 39,000 लौटाएंगे ना। अब इन दोनों का अंतर देखो कितने का है, 9,000 का अंतर है, 9,000 का अंतर है। अब एक काम करता हूँ, 9,000 ऊपर 30,000 का प्रतिशत निकाल लेता हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 1 कैंसल, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दहम कितना 30%। कितने साल के लिए था इन लोगों को, 2 साल। यदि 2 साल निकालता हूँ तो कितना हो गया मेरा 15%। अब तुम लोगों को ये चीज पता चल गया कि प्रतिशत जो निकलना था पर कितना ब्याज निकल गया, कितना कितना रेट है वो पता चल गया। अब 2 से इसलिए क्या कि 2 वर्ष था इसलिए 2 से भाग कर दिया, यहाँ 2 15 आ गया। अब ये बताओ मेरे को, जैसे दर निकला, ए का मान तुम लोग को पता है और बी का मान पता है। ए को कितने रुपए, ए को कितने रुपए 13 और ये 18, यहाँ 13 कर देते हैं, बी को 18 कर देते हैं, कुल यहाँ क्या कर देते हैं, यही प्रतिशत है ना, ये प्रतिशत ये भी प्रतिशत, दोनों घटाए कितना बचेगा 5, कितना 15 में 13, 13 घटाएंगे कितना 2%, और इन दोनों घटाएंगे कितना 3, ये 2 और 3 क्या मिल गया मेरे को, अनुपात रेशियो मिल गया, 3 अनुपात कितना हो गया 2। यदि ए का मान, किसका मान निकालना है, ए का, तो 3 को ए का मान निकालना है तो 3 को ऊपर रख दूंगा, 3 और 2 कितना हो गया 5, और कुल अमाउंट कितना था मेरे पास 30,000 था, कुल अमाउंट जो था मेरे पास 30,000 था। 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 0 0 0, 6 तिया कितना होगा, तो ए का मान हो जाएगा मेरे पास कितना 18,000 रुपया। ये मेरा किसका मान होगा, ए का मान, ए का मान आएगा 18,000। यदि बोलता बी का मान भी निकालो तो मैं बी का भी मान को क्या करूंगा, बी का मान निकालने बोलूंगा तो यहाँ बी लिख दूंगा, और बी का मान मेरे पास कितना, बी का वैल्यू कितना आया था, और समय जगह नहीं है, तो यदि बी का मान निकालना है तो बी का मान है 2, बी का मान कितना 2 है, तो यदि बी का मैं 2 कर दूंगा और किससे गुणा कर दूंगा, काटूंगा नहीं, सीधा किससे गुणा कर दूंगा मैं, या 5 किससे 6,000 से, 6 दूनी कितना होगा 12,000, तो ये बी का मान आ जाएगा। ये ए का निकल जाएगा, बी का निकल जाएगा, निकालना है तो, नहीं तो फिर 18,000 को मैं 30,000 से घटाऊंगा तब भी मेरा बी का मान निकल जाएगा। अब दोनों में अंतर बोलेगा तो दोनों को आपस में घटा दूंगा तो दोनों का अंतर भी मिल जाएगा। प्रश्न एक ही टाइप रहेगा लेकिन उसमें अलग अलग पूछ सकता है, पूछने के लिए कुछ भी बोलता है, ए का मान बी के मान से कितना अधिक है, अधिक है, यदि अधिक बोलेगा तो दोनों क्या कर दूंगा आपस में घटा दूंगा, या दोनों को किससे कितना ज्यादा कम आता है तो अंतर घटाऊंगा। ठीक, प्रश्न को ध्यान से देखना है, पहले उसको 30,000 दिया ए और बी को, और बाद में हम लोग कितना लौटाएंगे 39,000, कितना इन दोनों में अंतर कितने का आया 9,000 का, तो 9,000 का हम लोग परसेंट निकाले 30,000 के भाग में, तो 100% तो कितना 15% आया, इन दोनों भाग करने पर 15%। अब ए वाले को 13%, बी वाले को कितना 18%, दोनों घटाना है, ये दोनों इन दोनों घटाएंगे 2 बचेगा, दोनों घटाएंगे 3 बचेगा, अनुपात मिल गया 3:2। और यदि ए का मान निकालना है तो ए बटे कुल संख्या लिखते हैं, 3 और 2 5 आ जाएगा, यहाँ कुल टोटल अमाउंट 30,000, 5 एकम 5 6 कितना होगा 18, और बी का निकालेंगे तो इसको पूरा कर देंगे।